अस्सलाम वालेकुम मेरे वेले वेले व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जैसे कि मैं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टें चोरी कर करके इस मकाम पर पहुँच चुकी हूँ कि अब लोग मेरी पोस्टें चोरी करते हैं। गर्मियों में हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट पहन लो तो शाम तक आधा बाजू वेस्ट इंडीज़ और आधा बाजू कश्मीर का लगने लगता है। मेरे घर वाले भी अजीब हैं, सारे काम करवा के मुझे काम चोर कहते हैं। बचपन में जितनी घरों की घंटियां बजा कर मैं भागी हूँ ना, जिंदगी मेरा उतना घंटा बजा कर सूद समेत बदला ले रही है। एक बात पूछूं, ये लड़कों का दिल होता है या बिजली का बिल जो हर घर की लड़की पर आ जाता है? टिंग टिंग टिंग। ओए, पिक्चर नंबर 1 फोटो एक्सपेक्टेशन जो हम करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी होती है जैसे कि दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है। कल अम्मी और खाला के साथ मैं बाजार गई। 3 घंटे 20 दुकानें घूमने के बाद एक सूट लिया और आज हम वो सूट वापस करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर लड़की और औरत ऐसा ही करती है ना। लो जी, हुकूमत जल्द 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त करे, वरना ये फारिग कौम कुछ भी कर गुजरेगी। ले मी एंड माय फ्रेंड कायदे आज़म। ये सब फनी। सुनो, दिल नहीं देना तो 1000 रुपए ही दे दो, अपने लिए गर्मियों का सूट लेना है मैंने। मोबाइल चार्ज पे लगा के अम्मी के पास बैठी थी। थोड़ी देर बाद मैसेज बेल बजी। अम्मी मोबाइल की तरफ इशारा करके कहती, जा तेरा काका रो रहा है। मी एज अ वाइफ, सुने कुछ पैसे उधार दे दे, आपकी तनख्वाह मिलेगी ना तो मैं वापस कर दूंगी पे। और वालदा माजदा के चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए देखकर मैं चुपचाप फोन एक तरफ रखकर सफाई करने और बर्तन धोने लग जाती हूँ। मेरी अम्मी कहती है कि तोड़ दो सारे बर्तन, तोड़ दो, जब ससुराल वाले आएंगे तब उनको लोटे में चाय देना। अच्छे भले लड़के सो रहे होते हैं कि अचानक एक आवाज़ आती है, किधर है मेरा दुपट्टा, मैं खुद जाती हूँ दही लेने। और ये आवाज़ होती है हमारी प्यारी अम्मी जानू की। ये सब फनी। वो पूछना ये था कि ये फेक आईडीज़ वाली मर्दाना बाजियाँ भी ईद पर मेहंदी लगाएंगी क्या? तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसी कौम थी जो सहरी के इंतज़ार में पूरी रात जागती थी और अफ्तारी के इंतज़ार में सारा दिन सोती थी। जब बचपन में अम्मी सहरी पर उठाना भूल जाती थी, सारा दिन फिर हम इस तरह मुंह बना के फिर रहे होते थे। मैं इंसानी दुनिया छोड़कर जंगल में रहने जा रही हूँ, मुझसे पतीले नहीं मांजे जाते। वहाँ आ जाएं सब लड़कियाँ, जिंगल अल्लाह हो करेंगे। रुखसती के बाद गाड़ी चली ही थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अश्कबार हो गई, हत्ता कि मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर दुल्हन से पूछा, बेटी क्या हुआ? बेटी बोली, कुछ नहीं अब्बू, मैं चार्जर भूल गई थी, वो लेने के लिए आई हूँ। जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ ना, शॉपिंग पूरी हो जाने के बाद ही अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है, जब पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। दरख्त पर महबूब का नाम लिखने के बजाय महबूब के नाम का दरख्त लगा ले, ताकि महबूब मिले ना मिले सवाब ज़रूर मिले। नोट, जिनके महबूब ज़्यादा है वो जंगल लगाएं। शुक्रिया। मैं कभी बोरिंग वाइफ नहीं बनूंगी, चलते फिरते अपने बंदे को चपेड़े मार दिया करूंगी। दिन रात पोस्टें करती रहती हूँ। मजाल है किसी ने कहा हो कि इस बार ईद का सूट मेरी तरफ से। कंजूसो। टिंग टिंग टिंग। इंसान पानी के बगैर मर सकता है, ऑक्सीजन के बगैर मर सकता है, लेकिन मोहब्बत के बगैर कोई नहीं मरता। ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं। तुम लोगों की बात करते हो, यहाँ तो बालों के भी 2-2 मुँह हैं। अरे नींद तो बचपन में आती थी, अब तो मोबाइल को रेस्ट देने के लिए सो जाते हैं। लाइफ बहुत बोर हो गई है। ए खुदा, उठा ले मुझे और पटक दे मुझे पेरिस या स्विट्ज़रलैंड में। अगर एटम बम किसी औरत ने बनाया होता ना, तो इस पर कौन सा रंग किया जाए कि कंफ्यूजन में ही एटम बम पेंडिंग पड़ा होता। गाजर का हलवा और जवानी का जलवा दोनों ही होश उड़ा देते हैं। एक लड़की ने मुझे कहा, यू आर नाइस गाय। मैंने भी जवाब में कहा, यू आर नाइस बेंस। ब्लॉक कर गई। मैंने कुछ गलत कहा क्या? बदला लिया ना। लड़की जोन कस्टमर केयर वाले से, पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा,
बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर। बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। घर में जब भी मुझे डांट के इम्कानात नजर आते हैं ना, मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाती हूँ। मेरी खैर है, इस मासूम का की कसूर है? लड़की मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई है। लड़का रुलाएगी क्या पगली? आओ मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलाता हूँ। एक शेर अर्ज किया है कि हर किसी के दिल में बसते हो, फिटे मुंह सनम तुम कितने सस्ते हो। Ding ding ding. शदीद धुंध की वजह से इस साल भी मेरा रिश्ता नजर आने के दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। अगर गाड़ी पे हांडी दागा या जूती लटकाने से नजरें बद और मुसीबतें टल जाती हैं तो एक अदद जूती गले में भी लटका ले। गाड़ी आपसे कीमती तो नहीं है ना। अर्ज किया है कि मोहब्बतों का मयार बढ़ाए, महबूब से चांद सितारे नहीं चल गुज़े मंगवाए। लड़का खिड़की के पास बैठ के गा रहा था, कबूतर जा चा चा। अम्मी बोली की होया पुत्र, पैकेज मुक गया या तेरी माँ रिप्लाई नहीं कर रही? तालीम इंसान को अंगूठे के निशान से दस्तखत तक ले गई, टेक्नोलॉजी दस्तखत से अंगूठे पर वापस ले आई। बस साबित हुआ कि दुनिया गोल है। एक घर पर लिखा था कि ये मकान बेचना है, मैंने भी नीचे लिख दिया कि ठीक है बेच दो। Ding ding ding. चूल्हे पर रखा दूध भी नसीहत करने लगता है कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। जिंदगी 4 दिन की थी, वैक्सीन लगवाने के बाद 2 साल की हो गई है। और कितनी तरक्की चाहिए नाशुक्री कौम। मैं खुद इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आखिर इतना ज़्यादा ऑनलाइन किसके लिए आती हूँ। बदतमीज़ होने का एक फ़ायदा है कि लोग दोबारा मुंह नहीं लगाते। सुनो, लोग कहते हैं हमेशा अपने दिल की सुनो, पर मुझे ये समझ नहीं आती कि अब बंदा धक धक का क्या मतलब समझे। सुनने में आया है कि जिसका नाम एस और आर से शुरू होता है वो मुश्किल से ही नहाते हैं। यार नहाया करो। जनरल नॉलेज का एक सवाल पूछना था आप दोस्तों से। वो पूछना ये था कि हंसने के लिए तो हा 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 लिखा जाता है, रोने के लिए क्या लिखा जाए। लगातार मैसेज करने से लोग फालतू समझ लेते हैं, इसीलिए बीच बीच में गायब हो जाया करो। बंदा दरवाजे में उंगली दे दे मगर किसी को इम्पोर्टेंस ना दे। ओल्ड मी, मेरा ये मतलब नहीं था। न्यू मी, जो समझना है समझो, बाहर में जाओ। और ये पोस्ट लड़कों के लिए कि हेलो कहाँ है मेरी तस्बीह, लड़की तो मिलती नहीं, कहीं हूरे भी ना गवा बैठूं। तन्हाई बेहतर है बेगैरत लोगों से। बीवी, सुना है मरीख पर कोई जिंदगी नहीं, खावन मेरी ते जमीन पे भी कोई नहीं। सुनो, मेरे बनते हो या फिर करवाऊं मैं काला जादू। लड़कियां हर काम सोच समझ कर करती हैं और लड़के 10 रुपए की चाय के लिए 50 रुपए का पेट्रोल उड़ा देते हैं। और ये मोटे लोगों के लिए कि मुबारक हो तुमको ये चर्बी तुम्हारी, सदा मोटी हो ये दुआ है हमारी। मेरा रिलेशन इसलिए भी किसी के साथ ज़्यादा नहीं चलता क्योंकि मैं शुरू में ही बता देता हूँ जानू लोड अपना अपना। डॉक्टर से हमेशा बना कर रखो क्योंकि उसकी ज़रा सी गलती आप पर मिट्टी डाल सकती है। जब लॉकडाउन लगा था कोरोना में, ये उन लोगों के लिए था कि सड़कों पर कुकड़ बनने से बेहतर है कि घर में चौधरी बन के बैठो, तुम्हारी मेहरबानी। Ding ding ding. 2 औरतें बातें कर रही थी। पहली, पता है अपने गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। दूसरी बहन समझी कि शायद कोमा कहीं घूमने फिरने की जगह है। लड़की वाले ने कहा कि लड़का हमें पसंद नहीं। लड़के वाले ने कहा कि बहन पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या करें, घर से निकाल दें। अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे हम हैं, और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो वही बुरा है क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। चाइना में तो बेचारी लड़कियां ब्रेकअप के बाद ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें मेरी जैसी कोई और नहीं मिलेगी। क्या आप लोग गर्मी से परेशान हैं? अगर हाँ तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा लंदन में हूँ, मैं खुद भी परेशान हूँ। मुद्दतों बाद एक लड़की ने कहा कि आई लाइक यू। खुशी से सेम टू यू लिखने के बजाय मैंने लिख दिया शेम टू यू। कहने लगी तू सिंगल ही मरेगा, ब्लॉक कर गई। अच्छा दोस्त जितनी दफ़ा नाराज़ हो उसे मना लेना चाहिए क्योंकि वो बेगैरत सारे राज जानता है ना। आंखों में नमी थी और विटामिन की कमी थी, जिससे सारी रात बात की वो जानू की अम्मी थी।
ओके मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो ख़त्म हो गई है। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक ठोकरे खा खा के जल्दी जल्दी आ जाया करें। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।